हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ, एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। दरअसल पिछले ही हफ्ते हमारा एक मॉडल से इस तरह से इंटरेक्शन हुआ कि मुझे बहुत अजीब लगा और मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो दरअसल हुआ ये कि हमें एक ब्रांड के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमें एक अच्छा फेस चाहिए था और हमें ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बहुत बड़ा कलाकार हो। हमारे जैसे हमारा बजट है, जैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने सोचा कि इट शुड बी अ पर्सन जो प्रेजेंटेबल हो, एक अच्छी दिखने वाली मॉडल हो, अच्छे से बोलना आता हो, भाषा अच्छी हो। तो हमारे रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर थे और हमें बहुत लोगों ने प्रोफाइल्स भेजे। हमने प्रोफाइल्स चेक किए माया ऐप पर और हमने एक मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि कैन वी कॉल यू। तो पहले तो वो मैसेज आया कि हाय दैट दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, ये वो वगैरह वगैरह। तो कुछ देर बाद उस मॉडल का उनका रिप्लाई आया और फिर हमने उनसे पूछा कि सुनिए हम आपको कॉल कर सकते हैं। और वो लिखती हैं कि ओके व्हाट इज़ दिस अबाउट। सो वी टोल्ड हर अबाउट द ब्रांड कि देखिए हमारा एक ब्रांड है और जिसके लिए हमें एक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत है। हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, हमें पसंद आया है, तो क्या हम आपसे कॉल पे और डिटेल से बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ यू कैन कॉल मी। हमने कॉल पे उनसे बात करनी शुरू ही की थी कि सुनिए हमें एक मॉडल चाहिए और आप उसके चेहरे पर अरे सुनिए एक्सक्यूज मी यू कैन टॉक टू माई मैनेजर ओके। या आई थिंक इट्स फाइन, आई वर्क, आई एम ओके विथ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट बट या गिव द डिटेल्स टू द मैनेजर ओके। और उन्होंने बहुत बेरुखी से फ़ोन काट दिया। देखिए तहज़ीब और वो कहते हैं ना कि बात करने का तरीका, अंदाज़। उन्होंने हमसे ये भी नहीं पूछा कि कौन सा ब्रांड है, आपको ख़राब लगता है और आप उस इंसान को काम देना ही नहीं चाहते। मतलब आपने उन्हें बहुत चुन कर निकाला, छाट कर निकाला, पर उनका बिहेवियर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब आप बोलेंगे कि यार काम में क्या बिहेवियर, यार काम कर लो और निकलो। ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत जानी मानी हस्ती, बहुत ही अच्छी कलाकार जिनको हम टीवी में देख चुके हैं, उनसे हमने कनेक्ट किया एक ब्रांड के बारे में। तो जब हमने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की तो हमने उन्हें मैसेज किया, उसके बाद उनको कॉल किया। उन्होंने फ़ोन उठाया और सबसे पहली बात उन्होंने क्या की पता है, उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से, गौर से सुनी। उन्होंने बातों के बारे में सवाल पूछा। सवाल के जवाब उनको जब मिले तो उन्होंने फिर अपनी दुविधा हमें बताई कि क्या मैं इस ब्रांड के लिए फ़िट हो पाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ एक बार, हाँ टेल मी वेयर इज़ योर ऑफिस। मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मैं इस ब्रांड के लिए फ़िट होती हूँ कि नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बन पाती हूँ कि नहीं। इफ़ आई एम केपेबल आई विल डू इट। और उस समय ही मुझे समझ आया कि यार एक इंसान बड़ा कलाकार क्यों बनता है, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। ये वो क्वालिटीज़ होती है जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं। तो वो जो मॉडल जिन्हें हम अच्छे से जानते भी नहीं, जो बहुत फेमस नहीं भी है, उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि आई एम सच अ बिग स्टार। और जो सच में बिग स्टार है वो कितना हम्बल है। उन्होंने बाद में फिर हमें कहा कि सुनिए बाकी जो डिटेल्स है ना वो मेरे मैनेजर को बता दीजिएगा और वो आपसे पूछेंगे तो आप बस डिटेल्स दे दीजिए, बाकी तो आई कनेक्ट टू यू। मतलब ये कितना प्रोफेशनल और अच्छा और हम्बल साउंड करता है। आप किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। आपको जो काम देता है आप उसे लात नहीं मार सकते, ठीक है। वो बात है ना, वो जो कहते हैं कि लोग आपसे क्या कहते हैं वो याद नहीं रखते, वो आपको कैसा फील कराते हैं वो ज़रूर याद रखते हैं।
अभी देखिए मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं महज 22 साल की हूँ, लेकिन मुझे अभी ये समझ आ चुकी है कि अगर हम किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं, कोई हमें काम देता है, छोटा ही सही, आपको उनकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप उनसे तहज़ीब से बात करिए। सामने वाला बदतमीज़ी करे तो आप बदतमीज़ी का जवाब भी तमीज़ के साथ दीजिए। आप किसी के लेवल पे मत गिरिए कि सामने वाले ने बदतमीज़ी की तो हम भी करेंगे। और वैसे भी हम ऐसे रूड लोगों को फेस करते हैं, फिर भी हम उनको कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद लात मार रहे हैं, वो खुद का नुकसान खुद कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान से आप चयन करें, इस चीज़ को अपने मन में बिठा लें कि हम लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करें, ठीक है। अभी देखिए ये जो फॉल्स ईगो होता है ना मन में, ये ईगो, ये घमंड, ये अभिमान आपको कहीं नहीं ले जाएगा। वो कहते हैं ना, बचपन में मैंने अपनी किताब में एक कविता पढ़ी थी कि जो पेड़ होता है ना जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जो पेड़ सूखा कंकाल होता है जिसमें कोई फल कोई पत्ते नहीं होते, वो कंकाल की तरह खड़ा होता है। तो ये हमें क्या सीख देता है? जिसके अंदर सच में कला है, बी डाउन टू अर्थ एंड बी हम्बल टू पीपल, बी काइंड। और जब कोई आपसे बात करे तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए, पहले अपना रुतबा ना दिखाएं, पहले अपने काम को जानिए, दूसरों की बातों को सुनिए। बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन पे, क्या आप कभी सामना ऐसे लोगों से हुआ है? हाँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छा, टॉक टू माई मैनेजर प्लीज़। अगर ऐसे ईगोइस्टिक लोगों के साथ आपका भी सामना होता है तो प्लीज़ आप अपनी कहानियाँ हमें शेयर कीजिए और बताइए, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा।